जय सिया राम जी। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग है। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीन नहीं बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकार नारी सती, गृह आनहि चरि निबेरी गति। सुत मानहु मातु पिता तब लो, अबलान न दीख नहीं तब लो जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह दिखाई नहीं पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भय, तब ते निप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडंब प्रजानित ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जने उधार तपी, नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कली सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं।
सुनु खगेश कली कपट हट दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और मोह और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। तामस धर्म करहि नर जप तप वृत मखदान, देव न बरसहि धर निबये न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भुरि छुआ, अबला कच भूषण भुरि छुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबत पंच दशा, कल पांत न नास गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह करुणे वचन, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई है, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार। गुणऊ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। है सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है।